एक व्यक्ति 5 बार विधायक बनता है। 5 बार विधायक बनने का मतलब है उसका 5 बार पेंशन लागू होना। कोई व्यक्ति 7 बार सांसद बनता है, 8 बार सांसद बनता है। क्षेत्र का विकास क्या? 0, क्योंकि वोट हम देते हैं धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, यादव के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, पासवान के नाम पे, ऐसे मतलब तमाम जातियों के नाम पे हम लोग मत देते हैं। नेता कम चुनते हैं, अपने जाति का नेता ज्यादा चुनते हैं और धर्म की आड़ में हम लोग मूर्ख बनते हैं। सवाल ये उठता है 7 बार, 8 बार, 10 बार विधायक सांसद बनने के बाद वो व्यक्ति का घमंड 7वें आसमान में। कहीं 1947 में देश आजाद हुआ, 1951-52 में चुनाव हुआ, तब से लेके अब तक 90-99% प्रत्याशी करोड़पति, अरबोपति बनते हैं। लेकिन अरबोपति जो प्रत्याशी आप चुनते हैं, कितने % आपके हित का काम कर सकते हैं, ये सोचने का विषय है। मैंने 2015 के अंदर भारतीय मित्र पार्टी का गठन किया था। पूरी बात 15-20 मिनट लगेगा आपको समझने में और सुनने में। अगर यदि मेरी बात से सहमत होंगे तो निश्चित आप कमेंट्स करेंगे, नहीं भी सहमत हैं तब भी कमेंट्स करें, क्योंकि ये बातें मैं जो कह रहा हूं ये लोकतंत्र के विषय में है, लोकतंत्र बचाने के विषय में है। तो जरूर आप इस बात को सुनिएगा। आगे 51-52 में जब चुनाव हुआ तो काफी उमंग था, देश आजाद हुआ था, अच्छे अच्छे नेता सब थे। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे टाइम बदलता गया, परिवर्तन होता गया, आप देखेंगे तो जो भी प्रत्याशी है वो अरबों खरबों में खेलने वाला व्यक्ति है। जो अरबपति होगा वो कभी गरीब के विषय में सोचेगा क्या? गरीब के विषय में तो वही सोचेगा जो कोई गरीब का बेटा वहां जाएगा, वो व्यक्ति सोचेगा। कम से कम अगर यदि 100 प्रत्याशी ऐसे जाते हैं तो निश्चित मैं कहता हूं 50 बदल जाएंगे। 50 तो गरीबों के विषय में सोचेंगे। अब सवाल ये उठता है कि गरीब प्रत्याशी जीतेगा कैसे चुनाव? ये बहुत पूर्ण, किसी से आप पूछोगे तो गरीब आदमी एक ही बात कहेगा कि चुनाव तो पैसे वालों का खेल है, पैसा जिसके पास है वो चुनाव लड़ सकता है, वो चुनाव जीत सकता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि मत गरीब आदमी देता है। अमीर के पास फुर्सत कहां है कि वो जाके वो अपना वोट भी मतदान केंद्र पे जाके डाल सके। आप कभी ये चीज नोट करिए कि जिसे हम अगड़ी जाति कहते हैं, उसका आपको बताऊं कि मैं 20% मत भी नहीं गिरता है। 20% की बात कर रहा हूं, फुर्सत नहीं है। वो जानते हैं गरीब मजदूर वोट की अहमियत जानता है, लेकिन वो सही जगह प्रयोग नहीं कर पाता है। मैं एक विचार दे रहा हूं आज आप सबको। गरीब का बेटा पूरे देश के अंदर सांसद बन सकता है, विधायक बन सकता है। गरीब का बेटा, एक गरीब का बेटा बन सकता है। अब कैसे बन सकता है आप समझ लीजिए। मैंने भारतीय मित्र पार्टी का, मैंने कहा ना कि 2015 में गठन किया। 2015 में बिहार में विधानसभा सीटों पे उस टाइम 11 सीटों पे हमने चुनाव लड़वाया था। 19 के अंदर काफी सीटों पे चुनाव लड़वाया था और उड़ीसा में भी चुनाव लड़वाया था 6 सीटों पे हमने। 2020 के अंदर अध्यक्ष पद को लेके निर्वाचन आयोग ने एक नोटिस भेज दिया कि आप, जब हमने ये चुनाव चिन्ह का मांग किया तो निर्वाचन आयोग ने, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं मोदी के खिलाफ बोलता हूं, तो पॉइंट तो चाहिए कहीं ना कहीं। तो 4 साल के लिए अध्यक्ष पद का चुनाव होता है, ऐसा कुछ कह के बोले आपका टाइम पूरा हो गया, आप पहले चुनाव कराएं अध्यक्ष पद का। अब 15 दिन बच गया था चुनाव को घोषणा होने में।
वैसे में कम से कम आपको 1 महीना का समय चाहिए अध्यक्ष पद का चुनाव कराने के लिए। तो इस कारण से 2020 में चुनाव हम नहीं लड़ा पाए। तब से मैं अभी पार्टी को, लेकिन जो हालात देख रहा हूं उस पर कुछ सोचना पड़ेगा। मैं इसीलिए आज ये वीडियो बना रहा हूं। गरीब आदमी चुनाव कैसे लड़ पाएगा इस विषय पे मैं बता रहा हूं। यदि आप लोग भारतीय मित्र पार्टी से जुड़ते हैं पूरे देश के अंदर, तो मैं सिस्टम बता रहा हूं कैसे गरीब आदमी चुनाव लड़ सकता है। हर गांव में 10 कार्यकर्ता भारतीय मित्र पार्टी के बने, हर गांव में, पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं। और हम जो प्रत्याशी को टिकट देंगे वो किस हिसाब से देंगे ये आपको बताने जा रहा हूं। भारतीय मित्र पार्टी जो टिकट देगी प्रत्याशियों को, हर गांव में जैसे 10 आदमी हमने चुने अपने कार्यकर्ता के रूप में, वहां का वो कार्यकर्ता समाज में एक बैठक करेगा पूरे ग्रामीण में, और उनसे एक नाम हो, 2 नाम हो, 5 नाम हो, गांव वाला नाम का प्रस्ताव देंगे। और वैसे ही पूरे क्षेत्र में हर गांव में वो नाम का प्रस्ताव देंगे गरीब मजदूर किस्म के व्यक्ति का, जिसकी बेहतर समाज में छवि हो, उन व्यक्तियों का। पूरे विधानसभा में इकट्ठा की जाएगी पर्ची या लोकसभा में उस क्षेत्र में, और हर गांव के व्यक्तियों का नाम एक बक्स में रहेगा, और उसमें से एक पर्ची उस भाग्यशाली व्यक्ति का निकाला जाएगा, जो गरीब मजदूर का मतलब जो आप प्रस्ताव देंगे उसमें से एक भाग्यशाली व्यक्ति का नाम निकाला जाएगा, और उसको, जिसका नाम निकलेगा उसको पार्टी टिकट देगी। और चुनाव के लिए गांव में 1 वोट और 1 10 का नोट, गरीब आदमी सिर्फ उस कैंडिडेट को, प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। वो पैसा 10 रुपया इसलिए कि प्रचार प्रसार में चाहिए पैसा, और आपको वोट देने के लिए, मत देने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता है। तो ऐसे आप पूरे देश के अंदर अपना गरीब मजदूर के बेटे को विधायक बना सकते हैं, सांसद बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बार हमने चुनना है उस विधायक को, दोबारा नहीं। दोबारा फिर हम किसी और व्यक्ति को चुनेंगे। इससे होगा क्या? गरीबी दूर होगी। एक बार विधायक आप चुनेंगे, क्योंकि सिस्टम बना हुआ है, देश में पेंशन सिस्टम खत्म हो गया है, लेकिन विधायक और सांसद इन सबको पेंशन मिलता है। वो जितनी बार जीतेगा उतनी बार उसको पेंशन मिलेगा। तो अगर समझ लो 5 साल में एक व्यक्ति हमने जिताया अपने क्षेत्र के अंदर, तो कोई बात नहीं, उसको हम टिकट नहीं देंगे, वो कार्यकर्ता बन के रहेगा, लेकिन उसके भविष्य के लिए वो पेंशन से अपने बाल बच्चों का पोषण पालन बढ़िया से कर सकेगा। ऐसा ये सिस्टम लाने जा रहे हैं। यदि आप सबको पसंद है तो अपना मोबाइल नंबर कमेंट्स बॉक्स में डालें। तो ये यदि आप सिस्टम आपको पसंद है तो मैं कहूँगा निश्चित ही आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी विचार डालें। और सांसद का भी वही हाल करना है। एक बार या 501 एक बार के लिए गरीब मजदूर के बेटे को इस तरह से हम लोग विधायक बना सकते हैं, सांसद बना सकते हैं। उद्योगपतियों के हाथों से देश को यदि बचाना है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गिरवी रख दिया है देश को अडानी और मुकेश अंबानी के हाथों में, वो सिर्फ प्रधानमंत्री एक व्यक्ति बनने के लिए ऐसा ये सिस्टम हुआ है, और उस व्यक्ति ने पूरा देश बेच दिया है। तो यदि देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, गरीब मजदूर के बेटे को सांसद बनाना है, विधायक बनाना है,
तो आप भारतीय मित्र पार्टी से जुड़े, पुनः इस पार्टी को मैं रनिंग में लाऊंगा और पूरे भारत में मैं इस पार्टी को लेके जाऊंगा। अगर यदि जो व्यक्ति इस सिस्टम को आपको पसंद है, मेरा जो मैंने अभी विचार दिया है, और यदि इससे कोई बेहतर भी विचार है, तो मैं पूरे देश के आदमी से आपके विचार मांग रहा हूं। जो बेहतर विचार होगा, उस बेहतर विचार के ऊपर हमारी पार्टी काम करेगी। बहुत सारे व्यक्ति अभी कह रहे होंगे कि भाई अभी तो दुर्गा पूजा है और नेताजी जो है पूजा पंडाल में बैठ के, वो भी हम समाज कल्याण के लिए ही पूजा करते हैं, और जो बातें मैं कह रहा हूं वो भी देश और समाज कल्याण के लिए ही बातें कर रहा हूं। मैं यहां कोई राजनीतिक अपने लिए रोटी नहीं सेक रहा हूं। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़वाऊंगा, ये भी आपको मैं वचन दे रहा हूं। मैं पूरे देश में चुनाव लड़वाने का काम करूंगा, मैं अभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये सिस्टम यदि आपको पसंद है तो मैं फिर कह रहा हूं, आप अपने विचार दें। जो बेहतर विचार होगा उस सिस्टम पे हम लोग काम करेंगे। मेरे दिमाग में एक ही चीज है कि गरीब मजदूर का बेटा यदि देश के सांसद में जाएगा, यदि राज्य के विधानसभा में जाएगा, तो निश्चित वो अपने समाज के लिए कुछ बेहतर, सारे चोर नहीं हो सकते हैं, कुछ के अंदर तो ईमानदारी बची हुई रहेगी और वो आपके लिए आवाज उठाएगा। लेकिन अगर कोई अरबपति खरबपति जाएगा तो वो गरीबों के विषय में सोचेगा भी नहीं। जैसे आपने देखा किसान आंदोलन को किस तरीके से इस सरकार ने अभी कुचलने का काम किया था, जैसे अभी आपने देखा जंतर मंतर के ऊपर हमारी पहलवान बेटियों को जो पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम रोशन किया, उनके साथ कैसी ज्यादती की। तो ये यदि गरीब मिडिल क्लास के व्यक्ति, मजदूर के बच्चे, मैंने कहा सांसद और उसमें जाते, तो ये बातें अभी नहीं होती। तो आप सबको विचार करना